एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो आज के इस क्लास में हम लोग जॉन डेवे के फिलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके लाइफ स्केच यानी कि जीवन परिचय की बात करें तो ये 20 अक्टूबर 1859 कहाँ पे बर्लिंगटन वर्मोंट में हुए थे। फ्रॉम चाइल्डहुड ही शोड अ काम एंड थॉटफुल पर्सनालिटी, यानी कि ये चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा काम और थॉटफुल पर्सन थे। ठीक है। ही कम्प्लीटेड हिज अर्ली स्कूल इन बर्लिंगटन, यानी कि स्टार्टिंग वाली पढ़ाई इन्होंने बर्लिंगटन में की थी। फिर 1879 में ये ग्रेजुएट हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से, जहाँ पे इन्होंने डेवलप किया अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें, फ़िलॉसफी में। उसके बाद इन्होंने पीएचडी करी है फ़िलॉसफी से। ठीक है, कहाँ से? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेट थिंकर्स, ये एक बहुत बड़े थिंकर्स से कॉन्टैक्ट में आए वहीं पर, जिनका नाम था चार्ल्स पियर्स और विलियम जेम्स, जो कि प्रैग्मेटिक थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है। डेवे ने सर्व किया प्रोफेसर की अपनी जॉब कहाँ पे? शिकागो यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इमेंसली टू एजुकेशन रिफॉर्म्स। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल, यूनिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, शिकागो में उन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल और एक्सपेरिमेंटल स्कूल को ढूंढा, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे किसके ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक्सपीरियंसेस के ज़रिए और उनकी रियल लाइफ जो सिचुएशन होती थी उसके ज़रिए। डेवे वॉज नॉट जस्ट एज एजुकेशनिस्ट बट एज अ सोशल रिफॉर्मर, यानी कि ये सिर्फ एक एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले नहीं थे, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि बिलीव करते थे डेमोक्रेसी पे, इक्वालिटी पे, सोशल चेंज पे, किसके ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए। इनकी डेथ हुई थी 1 जून 1952 में। लेकिन इनके जो आइडियाज़ हैं वो कंटिन्यू इंस्पायर करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में। इनके जो दार्शनिक विचार यानी कि फिलोसफिकल आइडियाज़ थे वो क्या थे कि इनका जो वो था, क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, ये प्रयोगवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को ये क्या होता है। ठीक है, उस पे था जिस क्या बताता था कि ट्रुथ जो है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन टेस्टेड होता है, वेरीफाइड होता है, किसके ज़रिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए। डेवे के लिए नॉलेज जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि क्या करती है, ग्रो करती है इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने में। वो बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है एडजस्टमेंट का, और एजुकेशन जो है वो प्रिपेयर करती है सीखने वाले को, ताकि वो उनकी लाइफ में जो भी कंडीशंस चेंजिंग आ रही है उनको फेस कर सके। डेवे एम्फेसाइज करते हैं द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल और सोसाइटी, यानी कि अलग और सोशल, इन दोनों होने में क्या फ़र्क है ये बताते हैं। ठीक है। स्टेट करते हैं कि फिलॉसफी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स में। ठीक है। इनका जो सपोर्ट होता है रिकंस्ट्रक्शनिज्म में, उसका मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी होनी चाहिए, प्रमोट प्रोग्रेस होना चाहिए। इनकी फिलॉसफी इनकरेज करती है साइंटिफिक थिंकिंग को, एक्सपेरिमेंटेशन को, ऑब्जर्वेशन को, रैशनल इंक्वायरी, जबकि ब्लाइंड एक्सेप्टेंस पे भरोसा नहीं करती है। इनके शिक्षा संबंधी विचार क्या, यानी कि एजुकेशनल आइडियाज़ क्या? पहला क्या, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। बहुत सारे में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होते हैं, तो उसमें यानी कि टीचर खुद आया, अपने हिसाब से पढ़ाया और चला गया। लेकिन इनका मानना है नहीं, जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को किस तरह क्या समझना है उस हिसाब से होना चाहिए, बच्चे के लेवल के हिसाब से। स्कूल जो है वो मिनी सोसाइटी की तरह होना चाहिए, यानी कि स्कूल शुड फंक्शन एज अ स्मॉल सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पे क्या हो, चिल्ड्रन जो है वो कोऑपरेट करें, इंटरैक्ट करें, डेवलप करें सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। लर्निंग बाय डूइंग को ये ज़्यादा फोकस करते थे, यानी कि कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट रट नहीं सकते, हम उसे पहले करें और फिर उसको याद करें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है। यानी कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज इन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करते थे, यानी कि जो चीज़ें हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो एजुकेशन हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए क्या, पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट और डेमोक्रेटिक लिविंग में। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट शुड बी कनेक्टेड मीनिंगफुली
ठीक है, मीनिंगफुली कनेक्ट होना चाहिए, किसके ज़रिए, प्रैक्टिकल के ज़रिए, लाइफ सिचुएशन, ताकि वो लर्निंग कोहेरेंट और रेलेवेंट क्या हो सके, ईजी हो सके। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, पूर्ण व्यक्ति का विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन में ही, बल्कि एक ह्यूमन के कंप्लीटली डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए कॉपरेशन को, टॉलरेंस को, रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शन को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकें। सोशल एडजस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, लाइफ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब इनकी जो मेथड ऑफ टीचिंग थी वो क्या थी, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, और प्रोजेक्ट मेथड था, एक्टिविटी मेथड थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था, और ग्रुप वर्क और कोऑपरेटिव लर्निंग था। इनके हिसाब से टीचर का रोल क्या है, टीचर को एक गाइड की तरह होना चाहिए जो डायरेक्ट करे लर्नर्स के एक्सपीरियंस को। टीचर डिज़ाइनर होना चाहिए लर्निंग सिचुएशन के हिसाब से। टीचर को इस्टेब्लिश करना चाहिए डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्लासरूम में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत फेवरेट बन जाए और कोई बहुत बेकार हो जाए, ठीक है। टीचर को एनकरेज करना चाहिए थिंकिंग को, क्वेश्चनिंग को और एक्सप्लोरेशन को। और टीचर को फैसिलिटेट्स करना चाहिए लर्निंग रेदर देन डोमिनेटिंग द क्लासरूम, ठीक है। तो ये थे जॉन डेवे के आपके फिलॉसफी के थॉट्स, ठीक है। थैंक यू।